प्रिय छात्रों, हम आज प्रौढ़ स्नातक कौमुदी में अभ्यास संख्या 46 का अभ्यास करेंगे। पहले की तरह इसमें भी सब शब्दकोश हैं, उन शब्दों का हम अर्थ का अभ्यास करके ये जो शब्द है, धातु है, उनका रूप दोहराते हुए और वाक्यों का अभ्यास करेंगे। शब्दकोश में पक्षियों के नाम हैं, जैसे कि पारावात है कबूतर, चटका चिड़िया, परभृत है कोयल, मराल है हंस, बक है बगुला, सारस है सारस, बतक है बतख, कीरा है तोता, सारिका मैना, ध्वांस है कौवा, चिल्ल है चील, गृध्र है गिद्ध, सेन है बाज, कौशिक है उल्लू, खंजन है खंजन, चास है नीलकंठ, दारवा घाट है कठफोड़ा, चातक है चातक, चक्रवाक है चकवा, बरहिन मोर, षटपद है भंवरा, सलभ है पतंगा या टिड्डी, सरघा मधुमक्खी, वरटा इसमें हंसी भी है, मिरड़ है, तैया है, बर, 3-4 इसके अर्थ निकलते हैं, 4 अर्थ निकलते हैं। कुलाय है यानी घोंसला। इसके पश्चात व्याकरण में समिति शब्द के रूप जिसका अर्थ लकड़ी होता है उसके रूप दोहराएंगे, तथा अपशब्द जिसका अर्थ जल होता है, और अपशब्द के रूप स्त्रीलिंग में नित्य बहुवचनांत ही होते हैं, इसमें एक वचन द्विवचन नहीं होता। इसके बाद सुधातु के रूप दोहराएंगे तथा यत् ण्यत् और क्य प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। पहले सबसे पहले समित शब्द के रूप दोहराएंगे। समित समिदहु समिदः प्रथमा, समिधम समिदहु समिदः द्वितीया, समिधा समिद्भ्याम समिद्भिः तृतीया, समिधे समिद्भ्याम समिद्भ्यः चतुर्थी, समिदः समिद्भ्याम समिद्भ्यः पंचमी, समिदः समिदोः समिधाम षष्ठी, समिधि समिदोः समित्सु सप्तमी, हे समित हे समिदौ हे समिदः संबोधन। इसी प्रकार अब शब्द के जैसा कि अभी आपने बताया कि इसमें एक वचन द्विवचन नहीं होता है और स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसके केवल 7वें विभक्तियों में और संबोधन बहुवचन में इस प्रकार रूप चलेंगे। आप है प्रथमा, अप है द्वितीया, अद्भि तृतीया, अद्भ्य है चतुर्थी, फिर अद्भ्य है पंचमी, अपाम षष्ठी, अपसु सप्तमी, हे आप है संबोधन। ये सभी रूप बहुवचन के हैं। इसके बाद सुधातु जिसका अर्थ हुआ रस निकालना, इसके आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों प्रकार के रूप का हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पे पहले परस्मैपदी धातु में जैसे 4 लकार के रूप देखते हैं। सुनोति सुनुतः सुनवंती प्रथम पुरुष लट लकार में, सुनोसी सुनुथ सुनुथ मध्य पुरुष, सुनोमी सुनुवह सुनुमः उत्तम पुरुष। लोट लकार आज्ञार्थक में सुनोतु सुनुताम सुनवंतु प्रथम पुरुष, सुनु सुनुतम सुनुत मध्यम पुरुष, सुनवानी सुनवाव सुनवाम उत्तम पुरुष। फिर लंग लकार अनद्यतन भूत में असुनोत असुनुताम असुनवन प्रथम पुरुष, असुनोह असुनुतम असुनुत मध्यम पुरुष, असुनवम असुनुव असुनुम उत्तम पुरुष। विधिलिंग साई अर्थ में परस्मैपद में रूप बन रहे हैं। सुनुयात सुनुयाताम सुनुयुः सुनुयाः प्रथम पुरुष वापस सुनुयाः सुनुयातम सुनुयात मध्यम पुरुष, सुनुयाम सुनुयाव सुनुयाम उत्तम पुरुष। इसी के चारों लकारों के और आत्मनेपदी में रूप इस प्रकार चलेंगे। पहले लट लकार है। सुनुते सुनवाते सुनवते प्रथम पुरुष, सुनुसे सुनवाथे सुनुध्वे मध्यम पुरुष, सुनवे सुनुवहे सुनुमहे उत्तम पुरुष। लोट लकार आज्ञार्थ में और आत्मनेपदी में रूप चलेंगे। सुनुताम सुनवाताम सुनवताम प्रथम पुरुष, सुनुस्व सुनवाथाम सुनुध्वम मध्यम पुरुष, सुनवै सुनवावहे सुनवामहे उत्तम पुरुष। लंग लकार अनद्यतन भूत में असुनुत असुनवाताम असुनवत प्रथम पुरुष, असुनुथा असुनवाथाम असुनुध्वम मध्यम पुरुष, असुनवी असुनुवहि असुनुमहि उत्तम पुरुष। फिर विधिलिंग चाई अर्थ में सुनवीत सुनवीयाताम सुनवीरन प्रथम पुरुष, सुनवीथाः सुनवीयाथाम सुनवीध्वम मध्यम पुरुष,
सुनवीय, सुनवी वही, सुनवी मही, उत्तम पुरुष। फिर लृट लकार में और परस्मय पद में रूप चलेंगे। शोष्यति, शोष्यतः, शोष्यन्ति, प्रथम पुरुष। शोष्यसि, शोष्यथः, शोष्यथ, मध्यम पुरुष। शोष्यामि, शोष्यावः, शोष्यामः, उत्तम पुरुष। फिर लुट लकार में अनधितन भविष्य में सोता, सोतारौ, सोतारः, प्रथम पुरुष। सोतासि, सोतास्थ, सोतास्थ, मध्यम पुरुष। सोतास्मि, सोतास्वः, सोतास्मः, उत्तम पुरुष। लिट लकार परोक्ष भूत में सुसाव, सुसुवतुः, सुसुवुः, प्रथम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष से एक वचन में दो रूप बनते हैं। सुसुविथ, सुसोथ, द्विवचन में सुसुवथुः और सुसुव बहुवचन में। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में दो रूप बन रहे हैं। सुसाव, सुसुव और सुसुविव, सुसुविम। फिर लुंग लकार सामान्य भूत में रूप चलेंगे। असावीत, असाविष्टाम, असाविषुः, प्रथम पुरुष। असाविः, असाविष्टम, असाविष्ट, मध्यम पुरुष। असाविषम, असाविस्व, असाविस्म, उत्तम पुरुष। फिर है सु धातु और रस निकालना लृट लकार आत्मनेपदी में। शोष्यते, शोष्येते, शोष्यन्ते, प्रथम पुरुष। शोष्यसि, शोष्येथे, शोष्यध्वे, मध्यम पुरुष। शोष्ये, शोष्यावहे, शोष्यामहे, उत्तम पुरुष। लुट लकार में सोता, सोतारौ, सोतारः, प्रथम पुरुष। सोतासि, सोतास्थः, सोतास्थ, मध्यम पुरुष। सोतास्मि, सोतास्वः, सोतास्मः, उत्तम पुरुष। लिट लकार परोक्ष भूत में सुसुवे, सुसुवाते, सुसुविरे, प्रथम पुरुष। सुसुविषे, सुसुवाथे, सुसुविद्वे, मध्यम पुरुष। सुसुवे, सुसुविवहे, सुसुविमहे, उत्तम पुरुष। फिर लुंग लकार सामान्य भूत में अशोष्ट, अशोषाताम, अशोषत, प्रथम पुरुष। अशोष्ठाः, अशोषाथाम, अशोढ्वम, मध्यम पुरुष। अशोषि, अशोष्वहि, अशोष्महि, उत्तम पुरुष। इसके पश्चात अब इसमें जो नियम हैं जिनका हम अभ्यास कर रहे हैं, तो जैसे यत प्रत्यय, इसमें सूत्र अचो यत, तो चाहिए या योग्य अर्थ में आ, ई, उ अंत वाली धातु, यानी जिन धातु के अंत में आता हो, ई, उ ये होते हों, उनसे यत प्रत्यय होता है चाहिए या योग्य अर्थ में। यत का ये शेष रहता है। यत प्रत्यय कर्म वाच्य और भाव वाच्य में होता है। कर्म वाच्य में कर्म के तुल्य ही लिंग, विभक्ति और वचन होंगे। कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कर्म में प्रथमा होगी और क्रिया का प्रयोग कर्म की भांति करेंगे। कर्म होती अर्थात कर्म जिस पुरुष जिस वचन का होगा उसी हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, क्रिया में नपुंसकलिंग एक वचन होगा। जैसे मया अस्माभि वा जलम पेयम, दानम देयम, फलानी चेयानी। यत प्रत्यय लगाने पर धातु में ये अंतर होते हैं। जैसे इद्यति अर्थात आ का ई होकर के ए हो जाएगा। जिन धातु के अंत में आ होता है उसमें यत प्रत्यय लगाने पर वहाँ आ का ए हो जाएगा। जैसे दा धातु है, आ होता है, इसमें यत प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है देयम। इस प्रकार गा से गेयम, पा से पेयम, स्था से स्थेयम, हा से हेयम। ई और ई को गुण होकर के ए हो जाएगा। जैसे ची धातु है तो ची में ई को गुण होकर के और चेयम रूप बनता है। जी से जेयम, नी से नेयम। ऊ और ऊ को और ऊ होगा, उनको भी गुण होकर के ओ होगा जैसे, और उसको फिर अयादि होकर के अब हो जाएगा। जैसे शुरू में ऊ है तो इसको यत होने पर शुरू को ओ के श्रो बनेगा, फिर उसको अब आदेश होकर रूप बनता है श्रव्यम। इस प्रकार हो से हव्यम यानी सुनने योग्य या सुनना चाहिए। इस प्रकार हो से हव्यम यानी हवन के योग्य हवन करना चाहिए। सु से सव्यम, जैसा कि सु धातु रस निकालना। भू से भव्यम। इन स्थानों पर भी यत प्रत्यय होता है। जैसे लिखा पोर्दुब्धात, इस सूत्र से अर्थात प वर्गांत और उपदा में ए वाले धातुओं से भी यत प्रत्यय होता है। जैसे सस्यम, लभ्यम। हन से यत और हन को वद आदेश होते हैं। जैसे हन से वध्य बनता है यत प्रत्यय होने पर। शक से शक्यम, सह से संयम, गद से गद्यम, मद से मध्यम, चर से चर्यम, यम से यम्यम। ण्यत प्रत्यय होता है रिहलोर ण्यत सूत्र से। तो रिकारांत और हलंत धातुओं से ण्यत या ण्यत
जिसको ये होगा अण्यत में अनुबंध लोप होगी, ये बचेगा। और अंतिम री को यदि अंतिम री तो उसको आर आदि वृद्धि होकर के और उपदा में ई उर को गुण होगा। जैसे क्री धातु से कार्यम बनता है, रि से हार्यम बनता है, द्रि से धार्यम बनता है और मृत से अण्यत्व के मार्ग बनता है, बुध से अण्यत्व के भोज्यम बनता है, अन्यत्र भोग्यम होगा। ये तो त्यज्यम से त्यज से त्याज्यम, लू से लाव्यम, पू से पाव्यम, इस प्रकार भी बनते हैं। आगे क्यप प्रत्यय भी होता है, इन धातुओं से क्यप ये होगा और ये रूप बनेंगे। जैसे ई से इत्य है, स्तु से स्तुत्य है, सा से शिष्य है, वृ से वृत्य है, आद्रि से आदृत्य है, जुस से जुष्य है, मृत से मृज्य है, वृ से भृत्य है, कृ से कृत्यम, वृ से वृषम, कृष्यण्यत्व करके कार्यम रूप भी बनता है। इस प्रकार के अभ्यास करने के बाद हम अब कुछ संस्कृत के वाक्य मतलब कुछ वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने का अभ्यास करेंगे, जो हमारे लिए मुख्य परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। जैसे पहला वाक्य है जैसे समिधाओं से अग्नि प्रदीप्त होती है, तो अनुवाद में होगा समिधाओं से तृतीय विभक्ति बहुवचन इसमें, तो समिध भी ही अग्नि ही समिध्यते, प्रदीप्त होती के लिए क्रियापद है समिध्यते, जो हमारे रचनाकार ने हमें सुविधा के लिए वाक्य वहाँ पर ये शब्द बना करके प्रस्तुत किया था कि हम इसका उपयोग कर सके। तो समिध्यते वहाँ पर बनेगा, तो पूरा वाक्य होगा समिधा भी समिध भी ही अग्नि समिध्यते। इसमें समित शब्द का प्रयोग किया गया है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। दूसरा वाक्य हम समिधा लाने के लिए जा रहे हैं, तो अनुवाद होगा वयम समिधः, अब यहाँ समिधः जो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, समिधः आनेतुम गच्छामः। तीसरा वाक्य जल हमारे सुख और इष्ट प्राप्ति के लिए हों, तो इसका ये वेद वाक्य एक तरह से सन्नो देवी रविष्टय आपः, आप यानी जल, जो भी हमने अब शब्द का प्रयोग किया था, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और सम नो यानी कल्याणकारी है ना हमारे लिए, तो सन्नो देवी अभिष्टय आपः। इस प्रकार से ये आपको वाक्य भी है। जल में औषधि के गुण हैं, तो ये भी ग्रंथकार ने वहाँ पर समय सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया है। तो यहाँ अपसु भेकजम, भेकजन औषधि, और अपसु में अप शब्द की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग है, अपसु भेकजम, इसका अर्थ हो रहा जल में औषधि के गुण हैं। पांचवा वाक्य है उसने गिलोय का रस निचोड़ा, तो इसमें निचोड़ा में सु धातु है और ये भूतकालिक क्रिया है लंग लकार में, तो यहाँ अनुवाद हो रहा है असौ अमृत वल्लरिम असुनोत, गिलोय के लिए शब्द दिया अमृत वल्लरिम असुनोत, पूरा वाक्य हुआ असौ अमृत वल्लरिम असुनोत। छठा वाक्य है प्राचीन काल में यज्ञों में सोमलता का रस निचोड़ा जाता था, तो अनुवाद होगा प्राचीन काले यज्ञों में, तो यज्ञेषु सोमलताया और रसम और निचोड़ा जाता था, इसके लिए बनाएंगे सूयते स्म, तो पूरा वाक्य होगा प्राचीन काले यज्ञेषु सोमलताया रसम सूयते स्म। सातवां वाक्य मूर्खता दोषों को छुपा लेती है, अर्थात मूर्ख व्यक्ति के दोष दिखाई नहीं देते, अनुवाद होगा संवृणोति खलु दोषम अज्ञता, अज्ञतन अज्ञानता जो होती है वो दोष को संवृणोति ढक लेती है, तो वाक्य हुआ संवृणोति खलु दोषम अज्ञता। इसके बाद आठवां वाक्य हो रहा है अतः परीक्षा करके गुप्त प्रेम करना चाहिए, अर्थात जो प्रेमी प्रेम करते हैं उनका बाद में परिणाम घातक होता है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह एक दूसरे के विचारों को जान करके ही प्रेम करना चाहिए। तो लिखा अतः परीक्षा करके गुप्त प्रेम करना चाहिए, अनुवाद होगा अतः परीक्षे कर्तव्यम विशेषात संगतम रयन एकांत में, और संगत में प्रेम आदि, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त वाक्य है। तो अतः परीक्षा करिए, अतः परीक्षा कर्तव्यम और विशेषात संगतम रह। नववां वाक्य सारी अवस्थाओं में सुंदर व्यक्ति रमणीय होते हैं, अर्थात जो सुंदर रमणीय व्यक्ति होते हैं सुंदर व्यक्ति होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में वो हमें हमेशा सुंदर ही लगते हैं। तो अनुवाद होगा सर्वास्वस्थासु रमणीयत्वम आकृति विशेषाणाम। दसवां वाक्य ब्राह्मण को निस्वार्थ भाव से षडंग वेदों को पढ़ना चाहिए, अनुवाद होगा ब्राह्मणेन निष्कारण षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च, ये भी ग्रंथकार ने पूरा वाक्य लिखा हुआ है। तो ब्राह्मणेन निष्कारण यानी बिना कारण की षडंग व छंग वाला
जो संघ संघ वाला मतलब जो 6 वेदांग हैं उन सहित वेदों को, तो वेद अध्ययो के यानी उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। 11वां वाक्य, स्वहित परायण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यह प्रत्यय का प्रयोग है बुधांत में, स्वहित परायण नैव भाव्यम। 12वां है, झगड़ालू झगड़े से बाद नहीं आता। अनुवाद है, कलह काम है कलहात न निवर्तते, यानी कलह से निवृत्त नहीं होता, कलह करता ही रहता है। 13वां वाक्य है, कबूतर कोयल हंस बगुले, इसमें पक्षियों के नाम का प्रयोग किया गया है। कबूतर कोयल हंस बगुले बतख तोता मैना और कौवे आकाश में उड़ते हैं। तो सबका संस्कृत में शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बना रहे हैं। पारावत परभृत मराल बक वर्तक कीर सारिका ध्वांसा, सबको मिला के अंतिम बहुवचन, ध्वांसा आकाशे उड्डीयन्ते, उड़ने के लिए उड्डीयन्ते। अंतिम वाक्य 14वां है, कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो अनुवाद होगा, विपत्तावपि धैर्यम नैव त्याज्यम। विपत्ति सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन विपत्तौ, फिर अपि है तो यहाँ अयादि संधि होकर के शब्द बन गया विपत्तावपि धैर्यम नैव त्याज्यम। इस प्रकार हमने जो अभी अभ्यास किया उसके अनुसार ये हमारे 14 वाक्यों का भी हमने अभ्यास किया। आज का अभ्यास हमारा यही संपन्न होता है। इसके पश्चात फिर कल अगला अभ्यास देखेंगे।